दोस्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार पूर्णलिम विमान के ध्वस्त होने से समुद्र में गिरा और विमान में सवार 53 लोगों में से केवल अकेला सिर्फ वही जीवित बचा, बाकी 52 लोग मारे गए। पूर्णलिम 133 दिन भारी मुसीबतों का जीवन जीते हुए समुद्र में फंसा रहा। कई समुद्री जहाजों ने उसे देख करके भी अनदेखा कर दिया तथा उसकी कोई मदद नहीं की। फाइनली ब्राजीलियन मछुआरों ने उसकी मदद की और उसे अपने साथ ब्राजील के तट की ओर अपनी फिशिंग बोट में बैठाकर रवाना हो गए। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उससे आगे की कहानी से अवगत कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी ही मिस्टीरियस घटनाएं आपको हम आगे भी पहुंचा पाएं, इसके लिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर संख्या थोड़ा सा कम है, अतः YouTube हमें अच्छा अवसर नहीं दे पा रहा हमारे वीडियो भी वायरल हो पाएं। हमें उम्मीद है कि आपका एक सपोर्ट हमें जरूर प्राप्त होगा। पूर्णलिम को साथ लेके फिशिंग बोट बड़ी तेजी के साथ ब्राजील के तट की ओर जा रहा था। अब पूर्णलिम भी बहुत प्रसन्न था। उसे लंबे अंतराल के बाद भीषण कष्ट से मुक्त होने का तथा पृथ्वी के धरातल पर पैर रखने का अवसर मिलने जा रहा था। वह उन ब्राजीलियन मछुआरों को देवदूत मानकर ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद कर रहा था। वह मछलियों से भरी बोट ब्राजील के तट की ओर लौट ही रही थी। मछुआरों को काफी बड़ी तादाद में मछलियां मिल चुकी थीं। वो भी बहुत खुश थे। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, पर यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ब्राजील के पड़ोसी देश उरुग्वे के समुद्री सैनिक बोटों ने उन्हें चारों तरफ से कवर करके बंदी बना लिया और उन्हें उरुग्वे के तट की ओर लेकर चल पड़े, जो समुद्री मछुआरों के साथ अक्सर ही होता रहता था। पड़ोसी देश के सैनिक गश्त के दौरान अपने जल सीमा का उल्लंघन करने का दोषी ठहराकर मछुआरों को बोट सहित बंदी बनाकर अक्सर ले जाते रहते थे और जेल में डाल देते थे। यही ब्राजीलियन मछुआरों और पूर्णलिम के साथ भी हो गया। बेचारा पूर्णलिम गर्दिश का मारा आसमान से टपका और खजूर में अटक गया। उरुग्वे की जेल में उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, क्योंकि बोट और मछुआरे तो ब्राजीलियन थे, पर पूर्णलिम तो चाइनीज था। वहां सैनिक अधिकारियों के जवाब सवाल, कई सैनिक अदालतों में पेशी, ऐसा लग रहा था जैसे पूर्णलिम ने ही दूसरा विश्व युद्ध करवाया हो। पूर्णलिम को विशेष सैनिक जेल में अलग सेल में रखा गया। कई महीने गुजर गए, वहां पूर्णलिम की कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। पूर्णलिम की बातें कोई नहीं मान रहा था। वह एकदम संदेह के घेरे में था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पनडुब्बी के दागे तोप के गोलों से विमान के परखच्चे उड़ गए और पूर्णलिम जिंदा बच गया, और फिर 4 माह से अधिक समुद्र में जीवित बचा रहा, वो भी लावारिस। पूर्णलिम की ये दास्तान किसी अदालत या किसी सैनिक अधिकारी को पच ही नहीं रही थी। इस बात में सच्चाई तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही थी, बल्कि सब नाटक ही लग रहा था। अतः उस पर अनेकों चार्जेस लगा दिए गए और अब शुरू हुआ पूर्णलिम को टार्चर करने का सिलसिला। उसे अनेकों प्रकार के सैनिक टार्चर से गुजारा गया। आप समझ सकते हैं कि पूर्णलिम की क्या दशा हुई होगी। अब वह आत्महत्या भी तो नहीं कर पा सकता था। वह सिर्फ ईश्वर से अपनी मौत मांगता रहा, रोज रोज की मृत्यु से, एक बार में ही मृत्यु की कामना, बस और कुछ नहीं। अब उसे समुद्र में असहाय सा तैरता हुआ टूटे फूटे बेड़े ही में कट रही जिंदगी इस जेल से भली महसूस हो रही थी। कम से कम वहां उसे कोई टार्चर तो नहीं करता था, कोई मार मार कर चमड़ी तो नहीं उधेड़ता था। कुछ माह बाद ही ब्राजीलियन मछुआरों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उरुग्वे और ब्राजील पड़ोसी देश थे। अक्सर एक दूसरे के मछुआरों का बंदी बनाना तो रूटीन वर्क जैसा ही था। बाद में दोनों देशों के मछुआरे अदला बदली करके बोट सहित रिहा कर दिए जाते थे, पर पूर्णलिम के साथ ऐसा नहीं हो सका। उसे एक विदेशी नाटकबाज जासूस समझकर बरसों लगातार टार्चर करते रहे। ना मरो और ना सुखी रहो। उसे जेल में अलग ही रखा जाता रहा। उसे क्रूरता की हर हद से गुजारा गया।
वह पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था, पर ईश्वर भी जैसे उसकी इस प्रार्थना को सुनने से इनकार कर चुका था। उसकी तरफ से कोई भी पैरवी करने वाला नहीं था। पर कहते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है। एक दिन वो भी आता है जब जहर भी दवा का काम करने लगता है। पूर्णलिम को उरुग्वे की सैनिक जेल में 7 वर्ष बीत चुके थे। इतने लंबे समय में पूर्णलिम के अच्छे आचरणों के कारण उसके प्रति जेल प्रशासन भी काफी नर्म हो चुका था, पर कानूनी जटिलताओं के चलते उसकी जिंदगी नर्क बन के रह गई थी। वह चाइना का रहने वाला था, पर चाइना ने तो उससे अपना पल्ला ही झाड़ लिया। पर कुछ दिनों के बाद मानवाधिकार संगठनों की गतिविधियां हर देश में जोर पकड़ चुकी थी, क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहे व्यक्तियों के लिए भी आवाज उठाई जाने लगी। इसी पहल के चलते इंग्लैंड को भी पूर्णलिम को अपना नागरिक स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पूर्णलिम ब्रिटिश लड़ाकू विमान में प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहा था। उसे उरुग्वे से रिहा करके ससम्मान इंग्लैंड भेज दिया गया, पर उसे उरुग्वे की सैनिक जेल में बिना किसी अपराध के 14 वर्ष तक क्रूर यातना झेलते हुए बिताना पड़ा। पूर्णलिम के पीड़ा और घुटन से भरे हुए वो 14 वर्ष एक लंबे युग की तरह बीते होंगे। पूर्णलिम को तो ईश्वर ने जर्मन गोलों से बचा ही लिया, पर 133 दिन समुद्र की अथाह गहराइयों से भी बचा के जीवित रखा। पर इस सभ्य कहे जाने वाले मानव समाज के नारकीय चक्रव्यूह से बचाने में ईश्वर जैसे सर्वशक्तिमान को भी 14 वर्ष लग गए। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे फिर मिलते हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।